एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी जो एक्सक्लेमेशन दिखाई यानी जो सरप्राइज दिखाई, एस्टोनिश दिखाई, उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके अंदर जो इंटरजेक्शन होते हैं वो यूज होते हैं, जैसे हुर्रा, अल्लाह, ओ, ये वाले कुछ वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं। इसी प्रकार ब्राव हो सकते हैं, इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं। और इनको अपने चेंज कैसे करते हैं, यानी हुर्रा देर का हो, अलास देर का हो, इनके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन आता है सबके बाद, ये वाले वर्ड दे रखे हो तो उनको अपने चेंज करते हैं। जिस प्रकार जैसे ये सेंटेंस दे दिया, ही सेड टू मी हुर्रा एक्सक्लेमेटरी साइन, वी won that मैच, आगे इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इस प्रकार हुर्रा आ गया, यहाँ अलास, ओ, आ, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग अपने आप वो देता है। तो इनको चेंज कैसे करें, यानी हुर्रा दे दिया तो यहाँ क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद जो एक्सक्लेम, क्यों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ क्या लिखेंगे अपने, इस सेड टू की जगह अपने क्या लिखेंगे, यानी सेड टू की जगह तो क्या लिखना होता है, सेड टू दिया होना चाहिए, जब क्या देते हैं एक्सक्लेम्ड विद, ये तो यूज करना ही करना है। अब इनके सेंस के अकॉर्डिंग एक्सक्लेम्ड विद, हुर्रा का मतलब होता है जॉय, और अल्लाह का मतलब एक्सक्लेम्ड विद सोरो, लास्ट यानी दुख प्रकट करना, ओ, ये भी सरप्राइज या सोरो भी एक्सक्लेम कर सकते हैं, यानी यहाँ सोरो या सरप्राइज भी यूज कर सकते हैं अपने, वो सेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में आगे सेंस क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने यूज करते हैं। एक्सक्लेम्ड विद यानी सरप्राइज, यानी यहाँ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसमें भी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस, ये भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सक्लेम्ड विद जो, ये भी यूज कर सकते हैं, यानी अपने इसकी जगह जैसे ये सेंटेंस किया तो यहाँ सेड टू की जगह अपने क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद जो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का यूज करते हैं। और यहाँ जो कंजक्शन का यूज करेंगे वो क्या करेंगे, कंजक्शन अपने यूज करेंगे, देट का यूज करते हैं, इसके अंदर भी देट कंजक्शन का यूज करते हैं। किसकी तरह, जिस प्रकार अपने एसरेटिव सेंटेंसेज में देट का यूज किया था उसी प्रकार इसमें भी देट का यूज करते हैं, और ये वाले वर्ड होते हैं उनको हटा देते हैं, और इस साइन को भी हटाना होता है। जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर अपने जो क्वेश्चन मार्क साइन था उसको हटाया था, इसी प्रकार इस साइन को भी हटा देना होता है, चाहे यहाँ लगा हो चाहे वहां लगा हो उसको हटा देना होता है। और ये वाले वर्ड भी हटा देने होते हैं, क्योंकि इन वर्ड की जगह ही अपने ये सेंस यूज करें, क्योंकि इन्हीं का सेंस क्या होता है, ये होता है, तो ये यूज करते हैं। और आगे वाला सेंटेंस तो वैसे ही चेंज होता है, यानी प्रोनाउन भी वैसे ही जो अपने पहले किया था 1 2 3 बटा 1, और इसी प्रकार वर्ब भी अपने चेंज करते हैं। तो अपने देखते हैं, ही सेड टू मी की जगह अपने क्या करना है, हुर्रा के सेंस के अकॉर्डिंग, हुर्रा का मतलब जो होता है, तो यहाँ एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, या इसको सीधा एक्सक्लेम्ड भी यूज करना चाहिए तो भी अपने यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड टू मी, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, और वी को अपने किसके अकॉर्डिंग, यहाँ इन दोनों के अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग दे, और वी को वी भी रख सकते हैं। वी कब यूज करते हैं, यानी यहाँ वी, अगर वी आ जाए यहाँ पर तो वी को वी भी यूज कर सकते हैं और दे भी यूज कर सकते हैं। अब दे यूज कब करते हैं, जब इन दोनों में से एक जगह फर्स्ट प्रोनाउन दे रखा हो, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दे रखा हो, तब अपने वी यूज करते हैं। और अगर यहाँ दोनों ही थर्ड पर्सन दे रखे हैं, या सेकंड पर्सन है एक जगह और एक जगह थर्ड पर्सन दे रखा है, तो वहां अपने दे का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इंक्लूड नहीं करे। यहाँ मी अपने आप को इंक्लूड करे, जैसे वह और मैं, हम दोनों, क्योंकि हिंदी में अपने ऐसे बोलते हैं, तो वी का यूज कर सकते हैं और दे का भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन और यहाँ थर्ड पर्सन दे रखा है या सेकंड पर्सन दे रखा है, एक जगह सेकंड फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, तब अपने यहाँ वी का वी यूज कर सकते हैं। तो वी और वन यानी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को अपने किस में चेंज करते हैं, हेड थर्ड के अंदर, वी हेड वन, आगे है जैसा के जैसा चेंज करते हैं, तो इस प्रकार ये चेंज करते हैं। इसके अलावा ही एक्सक्लेम्ड टू मी, ऐसे भी यूज चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ ये ना लिखकर इतना भी लिखें, एक्सक्लेम्ड टू मी दैट
इस प्रकार भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ एक्सक्लेम्ड विथ जो ये ना लगाएं तो यहाँ एक्सक्लेम्ड टू मी भी यूज कर सकते हैं, यानी एक्सक्लेम्ड अकेला वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और एक्सक्लेम्ड अगर अपने यूज कर रहे हैं तो उसके साथ टू का यूज करना जरूरी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है वो यूज करते हैं। तो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो सिंपली होते हैं, यानी कि चेंज करना। इसमें क्या है कि एक्सक्लेम्ड शब्द को लगाकर अगर जॉय का सेंस आ रहा है तो विद जॉय लिख दो, और अगर एक्सक्लेम्ड के साथ सरप्राइज का आ रहा है सेंस तो सरप्राइज लिख दो। अगर वहां दुख का अल्लाह ओ ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो अपने वहां सरप्राइज या सोरो का सेंस देकर एक्सक्लेम्ड विद सोरो कर सकते हैं, या सीधा एक्सक्लेम्ड टू यूज करके अपने यहाँ ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। और आगे कंजक्शन क्या यूज करना है, दैट का यूज करना है। कौन से सेंटेंसेज के अंदर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के अंदर। अब आते हैं अपने पास आगे सेंटेंस बचा कौन सा, आगे बचा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज वो होते हैं जो क्या बताए, कर्ष को बताए। कर्ष मानिए अभिशाप देना, बेड मानी शाबाश वगैरह कुछ कह देना, या विश कोई विश विस्ट यानी विश दे रखी हो, कर्ष दे रखा हो, बेड दे रखा हो, या कोई थैंक यू बोल रखा हो, वैसे सेंटेंसेज के अंदर यानी कोई अभिवादन दे रखा हो तब अपने क्या यूज करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज बोलते हैं उनको। और ये इंपेरेटिव में भी आ जाता है, लेकिन कर्ष बेड विश ये दो चीजें अलग होती है, तो उनके लिए अपने क्या यूज करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। जैसे एक ही सेंटेंस इसमें आता है, जैसे ही सेड टू मी, आगे गुड मॉर्निंग, इस प्रकार सेंटेंस आता है। तो इसको कैसे चेंज करें, तो यहां अपने सीधा सीधा सेड टू की जगह विश्ड या बेड को यूज करके अपने चेंज कर सकते हैं। जैसे ही सेड टू की जगह अपने जैसे लगा दिया, ज्यादातर विश्ड ही देख लगाया जाता है, ही विश्ड मी दैट, यानी सेड टू की जगह ऑप्टेटिव सेंटेंसेज के अंदर, यानी जो यहाँ सीधे से दे रहे हो अभिवादन हो, गॉड गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू विद सन, ऐसे सेंटेंसेज दे रखे हो तो यहाँ सेड टू की जगह विश्ड लगाओ और आगे ऑब्जेक्ट लगाओ, और यहाँ क्या लगाना है, डेट लगाना है। यहाँ डेट लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ यानी ऐसे ही विश्ड मी, अगर यहाँ डेट लगाओ तो भी चलेगा। और अगर ऐसे सीधे लिखते हो गुड मॉर्निंग तो भी चलेगा, यानी यहाँ डेट लगाते हो, अगर यहाँ डेट लगाओ तो भी चलेगा, और अगर नहीं लगाओ तो भी चलेगा, यानी दोनों ही सही। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी दैट गुड मॉर्निंग, दोनों ही सही है। यानी ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग और ही विश्ड मी दैट गुड मॉर्निंग दोनों ही सही है, यानी दैट लगा भी सकते हो और हटा दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये था ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। इसके अलावा अपने कौन से ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिनको चेंज भी नहीं कर सकते, ऑप्टेटिव वो चाहे कोई भी हो, यानी वो जो एसरेटिव सेंटेंसेज होते हैं या कोई इंटेरोगेटिव हो चाहे कुछ भी हो, ऐसे सेंटेंसेज जिनको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते, यानी चेंज करते हैं तो वैसा सेम टू सेम सेंटेंसेज पड़े रहते हैं। वो सेंटेंसेज होते हैं जो अपने को जनरल ट्रूथ के बारे में बात करे, जनरल ट्रूथ के बारे में बात करे। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सी हो, चाहे यूनिवर्सल हो चाहे साइंस की बात करे, साइंस की बात करें, या प्रोवर्ब दे रखी हो पुरानी, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत दे रखी हो, या क्या दे रखी हो, जो पास्ट की ट्रूथ दे रखी हो, यानी पास्ट ट्रूथ दे रखी हो, पास्ट की हिस्टोरिकल पास्ट दे रखा हो, हिस्टोरिकल पास्ट, यानी हिस्टोरिकल पास्ट भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, यानी इनको नो चेंज, इनमें नो चेंज। कौन से में, इनडायरेक्ट जो सेंटेंस होता है उसमें नो चेंज होता है, यानी वो होता है वैसा वैसा ही पड़ा रहता है। जैसे अपने चेंज सेंटेंस लिख के देंगे जनरल ट्रूथ, या ऐसे जो अपने को हैबिचुअल वर्क दे रखा हो, जैसे ऑलवेज ऑफन वो वाले एडवर्ब यूज करके दे रखा हो तो उनमें भी यूज नहीं करते, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट, कौन सा भी टेंस यूज कर रखा हो लेकिन उसको चेंज नहीं करते। जैसे अपने उसी जनरल ट्रूथ या हैबिचुअल भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, हैबिट, हैबिट चाहे पास्ट की हो चाहे प्रेजेंट की, लेकिन उसको चेंज नहीं करना है क्योंकि हैबिट है, वो तो सत्य बात है, ट्रूथ बात है। जैसे ही या टीचर सेड, ज्यादातर ये पूछा जाता है 10th के एग्जाम में, तो ये हिस्सा पिटा सेंटेंस होता है। द टीचर सेड टू मी या सेड टू स्टूडेंट्स डेंट्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस प्रकार के सेंटेंस हो
उनको चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि द सन राइजेज इन द ईस्ट। सही बात है, ट्रूथ बात है, जनरल ट्रूथ है, साइंस की बात है, प्रोवर्ब है, हैबिट है, हिस्टोरिकल पास्ट, कुछ भी मानो, ये ट्रूथ बात है। क्योंकि सन ने जो ईस्ट में ही उगना है, वेस्ट में तो उगने से रहा, तो ये सत्य बातें होती है। इसी प्रकार पास्ट की बात, जैसे गांधी जी 1869 के अंदर जन्मे, तो वो भी सत्य बात है, तो उसको भी चेंज नहीं कर सकते, वो पास्ट की वजह। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि वो हिस्टोरिकल पास्ट है। और ये क्या है? जनरल ट्रूथ की बात है, क्योंकि सूरज को अपने रात ही देखते हैं, तो यहाँ अपने इसको तो चेंज करेंगे, द टीचर। और शेड टू है, क्योंकि आगे सिंपल सेंटेंस है, तो अपने क्या करेंगे? शेड टू को टोल्ड में। अब यहाँ बैक शिफ्ट होते हुए भी आगे वाले को चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये अपने नियम देख लिया कि ऐसे नो चेंजेज किन में होता है? जिनमें जनरल ट्रूथ साइंस की, या प्रोवर्ब, कोई प्रोवर्ब मतलब कहानी कहावत दे रखी हो, या कोई आगे मुहावरा दे रखा हो, हैबिट की बात हो, या क्या हो, हिस्टोरिकल पास्ट हो, तो उसमें अपने नो चेंज, यानी कोई आगे वाला सेंटेंस कोई चेंज नहीं करना होता। और यहाँ कंजक्शन क्या लगाएंगे? कंजक्शन तो देट ही लगाना है, यहाँ कंजक्शन देट लगाएंगे, और यहाँ सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। लेकिन आगे वाला सेंटेंस होता है वो सेम टू सेम ही लिख देंगे, यानी राइजेज फर्स्ट फॉर्म होते हुए भी अपने इसको देकर सेड टू यानी बैक शिफ्ट को देकर, पास्ट को देकर, इसको पास्ट में नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जनरल ट्रूथ जो होता है वैसा वैसा ही लिख देना, इन द ईस्ट। इस प्रकार ये सेंटेंस था जो हिस्टोरिकल पास्ट या जनरल ट्रूथ साइंस या प्रोवर्ब की बात करें या हैबिचुअल वर्क की बात करें, उनके साथ छेड़खानी नहीं करते, जैसा होता है वैसा वैसा लिखते हैं। तो ये थे रिपोर्टेड स्पीच जो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। कैसी लगी क्लास बताना जरूर। एलडीसी के जो एग्जाम है उसके अंदर सारे के सारे अपने जो किए थे वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर उनके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार 10th के बच्चे भी ये देखें जरूर, रिपोर्टेड स्पीच हो, पैसिव वॉइस हो या टेंस हो, उसको पढ़कर अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू।